राम जी राम। अभी कृपाराम जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर किसी एक विद्यार्थी ने स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई गुरुजी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। बहुत अच्छा सवाल है और सबको मदद लगेगी। देखो, समय बहुत गजब की चीज़ है। अक्सर ये होता है, समय और समझ, इनके बीच में संयोग का बैठना बहुत ज़रूरी है। जब समय होता है, तो अक्सर समझ नहीं होती है और जब समझ आती है, तब तक समय हाथ से निकल जाता है। तो ये मैनेजमेंट तो बैठाना बहुत इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। समय स्टूडेंट के हिसाब से, अब देखिए, अब ये विद्यार्थी हैं आप, तो विद्यार्थी के समय में दूसरी-तीसरी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आप टीवी देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप देश में क्या हो रहा है, राजनीति में कौन-सा चुनाव हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी फलाना हार रहा है। ये चीज़ें देखने में मतलब आँखों को आकर्षित करती है कि अरे! देखें, देखें। लेकिन क्या आपसे उनका लेना-देना है? नहीं। कौन-सी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना सेलिब्रिटी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, इन सब से भी मतलब नहीं है। जबकि अपना मन हो जाता है उसकी तरफ देखने का, उन सब कुछ जाने का, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक़्त आपके जीवन का लक्ष्य जो है और उस लक्ष्य को पूरा करने में जो चीज़ें सपोर्ट करती है, बस वो आपके दिल-ए-दिमाग में होनी चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूँ कि दोस्त रहने चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और उन किताबों से ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होना है, तो फिर किताबों को अपना दोस्त बनाइए। उससे बढ़िया और कोई दोस्त नहीं हो सकती इस वक़्त। तो उसको कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो सवेरे जल्दी उठने का ऐसा अपना शेड्यूल बना लें। अब जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो लगभग-लगभग आप 10 बजे तक सो जाएँ। चलिए, 10 बजे तक सोने का मतलब सोते ही तो नींद नहीं आएगी, तो हम ये कहते हैं कि चलो 10 बजे तक सो जाओगे तो साढ़े 10 11 बजे तक नींद आ ही जाएगी। कम से कम आप 10 बजे सो जाएँ और उसके बाद उठने का टाइम रखो 5 बजे का, ठीक है? 4 बजे उठो तो और अच्छा है, नहीं तो 5 बजे उठो। और 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं, तो उसके बाद में मैं जो आपको बताता हूँ, सवेरे नई चीज़ें सीखने का शेड्यूल मत रखो। सवेरे रखो स्मरण का, याद का, और या फिर जो आपको पाठ करना है कि भई मैंने इतना मुझे रिवाइंड करना है, मुझे रिवीज़न करना है। तो रिवीज़न जो है वो आप सवेरे के शेड्यूल में रख लो कि भई ये जो है मैं जो मैंने पढ़ा है उसको वापस मैं कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं याद ही नहीं होता है, हम तो ले के बैठे रहते हैं, समय चला जाता है, याद नहीं होता है। आप याद करिए, तो उस वक़्त आपका पूरा ध्यान उसमें रहना चाहिए। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी है, तो आप देख लेना। स्वामी विवेकानंद जी का जब जयंती का समय था तो उस पर मैं बात कर रहा था। आप देखना। उसमें क्या होता है, एक बार कोई चीज़ पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, या फिर लिख-लिख के याद करो। ऐसा भी होता है कि अपन लिखते रहते हैं तो अपने को याद होता है। लेकिन उसके बाद आप ना कॉपी देखनी है, ना किताब देखनी है, और फ्री माइंड होकर के उस चीज़ को आपको दिमाग में लेना है। दिमाग में लेना है मतलब एक तरीके से कि भई एज़ इट इज़ में जो वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है। उस सब्जेक्ट को दिमाग में बैठाना है। बैठ गया, फिर उसको बोलो। फिर आपने देखा कि अब कॉपी में देखता हूँ कि मेरा और इसका कितना मैच कर रहा है। उसमें कुछ 19-20 आता है, फिर एक बार ट्राई करो। उसके बाद उसको थोड़ा गैप दे दो। 6-8 घंटे का गैप दे दिया, फिर वापस शाम को मैं बोलूँगा, बिना देखे-देखे। फिर वापस आप बोल के उसको देख लिया कि हाँ, भई मैं कहाँ गलत था, कितना सही था, कितना गलत था। उसके बाद अगले दिन फिर बोलो। तो ये अगर आप एक सर्कल पूरा कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी चाहिए। और हर एक मेमोरी की एक वैलिडिटी होती है कि कौन-सी चीज़ आपको कब कब तक याद रखनी है, तो उसके हिसाब से याद किया जाता है। अब एग्ज़ाम दे रहे हैं कि भई मेरे को तो ये चीज़ यहीं तक याद रखनी है, तो वो वहीं तक की याद रखने की प्रैक्टिस होती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे लंबी याद रखनी है, तो उसके लिए थोड़ा लंबा प्रयास करना पड़ता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका आचरण, आपकी दिनचर्या ऐसी हो जाती है, और आपका शेड्यूल और आपका दिमाग, दोनों ही चीज़ें जब ऐसी हो जाती हैं, तो फिर वो लंबे समय तक भी याद रहने लग जाती है। तो एक तो आप ये करिए, और जैसा कि मैंने कहा कि मोबाइल और ये इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचने का प्रयास करें। भोजन, आपने सवेरे याद किया, ये थोड़ा बहुत भोजन कर लिया, ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से फिर आलस आता है, और ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं विद्यार्थियों से, मित्रों से ये भी कहूँगा कि ज़्यादा उपवास वगैरह है ना, इस उम्र में मत करो। ठीक है? ठीक है, ग्यारस वगैरह कर लेनी चाहिए, वो एक बॉडी को एक व्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यवस्था है।
तो जैसे ग्यारस वगैरह है तो वो तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा कि मैं सोमवार भी कर रहा हूँ, मंगलवार भी कर रहा हूँ, या वो वाली उपवास भी कर रही हूँ, वो भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस टाइम में लिमिट का खाइए, न तो ज़्यादा भूखे रहना है और न ही ज़्यादा खाना है। नियंत्रित आहार आपको करना है, नियंत्रित नींद आपको लेनी है कि भाई इतनी नींद मेरे लिए बहुत है, 6-7 घंटे की नींद बहुत होती है। और बाकी जो है पढ़ाई का समय होता है कि मुझे 4 घंटे तो देने ही देने। अब मेरे घर में चाहे मामा जी आए हों, चाहे चाचा जी आए हों, चाहे जीजा जी आए हों, चाहे जीजी आई हो, लेकिन जीजी 4 घंटे तो मेरे को पढ़ाई के देने हैं। उसके बाद मैं तेरे से आधे घंटे गपशप कर लूँगा, ये कह लीजिए, या वो जो भी आपका एक तालमेल बैठा दीजिए। कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, इस बात में नहीं। और पंचायत या नहीं करनी, मारवाड़ी में कहवे है नहीं, पंचायत कोड गणो लपको लेवे बच, वो लपको लेना बंद करो, तो बहुत फायदा हो जाएगा। और बस मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। खूब आगे बढ़िए और समय और समझ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। फिजिकल फिटनेस की बात भी पूछी थी, वो मैं समझता हूँ कि वो फिजिकल फिटनेस पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि या तो वो बॉडी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा योग वगैरह करिए। जल्दी उठेंगे, थोड़ा दौड़ भाग कर लो, सर्दी का टाइम है, एक आध घंटा अगर आपने बॉडी को दे दिया तो बहुत अच्छा है। बढ़िया रनिंग लगा लो एक बार, शरीर में गर्मी 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 हो जानी चाहिए। और दूसरा जो है थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, ज़्यादा आसन वासन नहीं कर पाओ अगर, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 3 तो कर ही लिया करो। स्टूडेंट के लिए जबरदस्त चीज़ है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। और बाकी खाने पीने का मैंने कहा ध्यान रखना थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी है कि सर्दी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खानी चाहिए, जैसे कि तिल्ली का तेल है, अब ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसकी बनी हुई चीज़ें खा लीजिए। अब जैसे तिल कैसे खाने की अपनी यहाँ परंपरा है, तिल पट्टी होती है ना, रेवड़ियाँ होती है ना, रेवड़ियाँ मस्त, गुड़ की भी आती है, शक्कर की भी आती है, उसमें तिल होता है। तो ये सब खाने का एक बहाना है, किस बहाने, नहीं तो खच्चर और आता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, गाँव में मिलता था। अब वो खाओ, बच्चों के लिए मैं कहता हूँ बहुत तगड़ी चीज़ है। और बॉडी भी अच्छी बनेगी, एनर्जी भी शरीर में बनी रहेगी। और सर्दी में थोड़ी भूख लगती रहती है ना, देखो गर्मी से ज़्यादा सर्दी में भूख लगती है, तो थोड़ा बहुत ये कभी कभी अपने आसपास रखना, दो बीच बीच में खाते रहना और पढ़ते भी रहना। बस ये मैं आप सभी के लिए शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी राम।